फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब का स्टडी सब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ लेसन प्लान नंबर 4 जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज पर। चलिए शुरू करते हैं। लेसन प्लान बनाने से पहले सबसे पहले बनाना इस तरह का कॉलम जिसमें कि आता है डेट, क्लास, सब्जेक्ट, पीरियड और ड्यूरेशन। डेट जिस दिन आप लेसन प्लान डिलीवर करोगे, क्लास आप कौन सी क्लास का लेसन प्लान डिलीवर करोगे, सब्जेक्ट और यह पीरियड कौन सा रहेगा और ड्यूरेशन कितने टाइम का आपका लेसन प्लान रहेगा। तो ये है 30 मिनट। उसके बाद है टॉपिक है हमारा अल्फ़ाबेट्स ई नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स आपने लिखने हैं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड कि इंग्लिश पढ़ने के बाद बच्चों की पर्सनैलिटी में क्या क्या बदलाव होंगे, उनका कैसे कैसे विकास होगा इंग्लिश पढ़ने के बाद, या आप उनको इंग्लिश क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इंग्लिश पढ़ा कर वो किस तरह से डेवलप होंगे, आपने वो सब इसमें डालना है अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आप डालना चाहो। तो इसमें मैंने डाले हैं 4 पॉइंट्स कि इंग्लिश पढ़ने के बाद बच्चे ये सब सीख पाएंगे। उसके बाद है हमारा मेन ऑब्जेक्टिव। इसमें डाले हैं मैंने 3 पॉइंट कि बच्चे टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या सीख पाएंगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव यानी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के बाद बच्चे ये सब जान पाएंगे, ये उनको नॉलेज हो जाएगी, वो आपने डालने हैं अपने हिसाब से। मैंने डाला इसमें 3 पॉइंट। नेक्स्ट है टीचिंग एड्स, सहायक सामग्री क्या आप बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज़ करोगे, वो इसमें डालना। ये है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। बच्चों को पढ़ाने से पहले उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग ली जाती है कि बच्चों को पहले से क्या पता है, ताकि जो आप उनको पढ़ा रहे हैं उस ज्ञान को आप उनके साथ जोड़ सको। तो ये है प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग के कुछ प्रश्न। उसके बाद आता है अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। यहाँ पे छात्र अध्यापिका यानी प्यूपल टीचर अनाउंस करेगी अपने टॉपिक को कि बच्चों आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स के बारे में, जो कि है A to E। प्रेजेंटेशन में रहते हैं हमारे 4 पॉइंट, टीचिंग पॉइंट, प्यूपल टीचर एक्टिविटी, प्यूपल एक्टिविटी और ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे टीचिंग पॉइंट में है लिखा मैंने एक्सप्लेन। तो यहाँ पे छात्र अध्यापिका एक्सप्लेन करेगी लेटर्स के बारे में। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये लिखा है यहाँ पे ए लेटर और ए स्टैंड फॉर एप्पल। इस तरह से ब्लैक बोर्ड पे लिख के बच्चों को बताना है। यहाँ पे बच्चों से प्रश्न पूछा है तो बच्चों ने यहाँ आंसर किया है और यहाँ पे उसको ड्रॉ भी किया गया है। लेटर के बारे में छात्र अध्यापिका बच्चों को बताए। यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, विल लिसन केयरफुली। और यहाँ पे ये है बी स्टैंड फॉर बॉल और यहाँ पे बच्चों को समझाने के लिए बॉल का चित्र भी बताना है। यहाँ पे छात्र अध्यापिका बीच बीच में बच्चों से प्रश्न पूछेगी ताकि पता चले कि बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं। और ये पूछा गया है यहाँ प्रश्न, डू यू नो एनी अदर वर्ड दैट स्टैंड फॉर बी। तो बच्चे आंसर करेंगे या बैट, वो कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, तो उनको समझाने के लिए यहाँ बनाई गई है बैट और यह बुक। क्योंकि अगर आप बैट और बुक लिखोगे तो उनको तो समझ में आएगा नहीं, अभी वो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, तो ये ड्रॉ करना इम्पॉर्टेंट होता है। आप फ्लैश कार्ड भी बना सकते हो और उनको बैट और बुक दिखा भी सकते हो। उसके बाद है एक्सप्लेन में यहाँ पे सी लेटर, सेम प्रोसीजर यहाँ पे छात्र अध्यापिका बताएगी। यहाँ पे बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पे सी स्टैंड फॉर कार, तो यहाँ पे कार का ड्रॉ किया गया है। उसके बाद है डी और ई लेटर के बारे में बताया गया है, डी फॉर डॉग और ई फॉर एग। और यहाँ पे लास्ट में प्रश्न पूछा है छात्र अध्यापिका से कि आप कोई अदर वर्ड जानते हो दैट स्टैंड फॉर डी। तो बच्चों ने आंसर किया है डॉल और ये है हमारी डॉल। उसके बाद आता है हमारा रिकैपिटलाइजेशन यानी पुनरावृत्ति में पूछे हैं बच्चों से 3 प्रश्न कि उनको अभी तक कितना समझ में आया है, उससे रिलेटेड कुछ आसान प्रश्न बच्चों से पूछा है। और ये है ब्लैक बोर्ड वर्क। यहाँ पे उन लेटर्स के साथ उनकी पिक्चर्स को भी ड्रॉ किया गया है ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। उसके बाद है ये है होमवर्क, यहाँ पे बच्चों को दिया गया है। इसमें एप्पल, बैट, एग, कार, डॉल के जो है पिक्चर दी गई है। इसमें बच्चों को कलर फिल करना है। दैट्स ऑल अबाउट माई लेसन प्लान। इफ़ यू लाइक माई लेसन प्लान सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।